हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू मैनेज योर चाइल्ड्स एनर्जी। जी हाँ, पहले जैसे बच्चे स्कूल में जाया करते थे, पार्क में खेला करते थे, आजकल कहीं ना कहीं कोविड की वजह से बच्चे उतना फ्रीली खेल नहीं पाते हैं बाहर जाके। उनको सैनिटाइजेशन, मास्क, इन सब का ध्यान बहुत रखना पड़ रहा है। हम एज ए पेरेंट्स भी बच्चों को इस तरीके से छोड़ नहीं पा रहे हैं कि आप जाइए, जाके बाहर खेल लीजिए। तो इन सब वजहों से बच्चे घर पर बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो रहे हैं। हर चीज़ में पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं। कई बार आप कोई भी काम करने जाइए, उसके बीच में आप लोगों को आके वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। इन सब चीज़ का सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी सही तरीके से चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो एज अ पेरेंट ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों की एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज करें। उसके लिए आज मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहला पॉइंट है टाइम टेबल। जी हाँ, टाइम टेबल एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। सिर्फ बच्चे ही नहीं, हम बड़ों की लाइफ में भी एक टाइम टेबल होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्कूल में क्लासरूम के लिए ही टाइम टेबल बनाया जाए। हमारे उठने से लेकर रात को सोने तक एक टाइम टेबल डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए आप सबसे पहले एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए, जिसमें उनका उठने से लेकर उनके रात के सोने तक का हर चीज़ का आप एक टाइमिंग डिसाइड करके दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चे को पता रहेगा कि उसे नेक्स्ट क्या करना है। वो इस चीज़ में नहीं रहेगा कि मैं क्या करूं, मैं कैसे क्या कर रहा हूं, मैं क्यों खेल नहीं रहा हूं, मैं क्यों पढ़ रहा हूं। ये सब चीज़ें उसके अंदर नहीं आएंगी। वो पहले से प्रिपेयर्ड रहेगा कि ओके, ये मेरा खेलने का टाइम है, अब मुझे पढ़ना है, इसके बाद मुझे खाना खाना है। वो कहीं ना कहीं मेंटली सेटिस्फाइड रहेगा। मेंटली सेटिस्फैक्शन की वजह से वो हर चीज़ में आपको आके डिस्टर्ब नहीं करेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जब बच्चे पढ़ाई करने बैठें तो आपको भी उनके साथ पढ़ाई कराने के लिए बैठना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आपने बच्चों को बोल दिया है कि आप पढ़ाई कर लो और आप अपना मोबाइल में कुछ काम कर रहे हैं या आप अपना टीवी देख रहे हैं। ऐसी चीज़ें आप बच्चों के साथ, स्पेशली किंडरगार्टन बच्चों के साथ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं बड़े बच्चे इतने समझदार होते हैं कि वो अपना कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं पढ़ाई में, लेकिन छोटे बच्चों का मन बहुत जल्दी डाइवर्ट होता है। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि वो, आपको लगेगा कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करते हैं। उस टाइम पे उनका पूरा ध्यान कहीं और होता है। तो इस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा अगर आपका बच्चा कोई चीज़ लिख रहा है या पढ़ रहा है और नोटबुक भर के सिर्फ उसने लिख लिया है, लेकिन उस चीज़ का उसके दिमाग पे कोई असर ही नहीं हुआ है, वो चीज़ उसके अंदर बैठी नहीं है, उसको लर्न ही नहीं हुआ है। तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ? सिर्फ पेज भर के लिखना बैठ के, ये कोई कंस्ट्रक्टिव पढ़ाई नहीं है। तो आपको उसके साथ अच्छे से बैठना है, उसको पैरेलली गाइड करते रहना है। जहाँ उसने गलती की उसको वहीं पे आप करेक्शन करवाइए। ऐसा नहीं कि वो पूरा पेज उसने कर लिया है, उसमें कुछ थोड़े बहुत करेक्शंस हैं और उसके बाद आप लास्ट में उसको चेक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आपने इतनी सारी गलतियां कर दी हैं। ये चीज़ बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज कर देता है, स्पेशली किंडरगार्टन बच्चों को। हाँ, क्लासरूम में हम टीचर्स ये कर नहीं पाते हैं, बट एज अ पेरेंट 1-to-1 टीचिंग के टाइम पे आप ये चीज़ बच्चों को दे सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चा डिस्टर्ब नहीं होगा। उसे पता होगा कि नेक्स्ट लाइन में मैं जब ये लिख रहा हूँ या मैं ये कर रहा हूँ, इस टाइम पे मुझे ये सेम मिस्टेक नहीं दोहराना है। तो इस एक्टिविटीज़ के थ्रू मतलब उनका ब्रेन वहाँ एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ रिपीट नहीं करनी है, ये गलती दोबारा नहीं करनी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे उनका ब्रेन उस तरफ कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। जो भी काम वो कर रहा है उसके तरफ वो कॉन्सेंट्रेट अच्छी तरीके से कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दीजिए। जैसे कि घर में एम्प्टी बॉटल्स हैं, वो कलेक्ट करके आपको लेके आके देना। उसके अलावा उनको छोटे प्लांट्स अलॉट कर दीजिए, 4 या 5, जैसे भी आपको लगे, आपको ठीक लगे। उनको उसमें वाटरिंग करने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए। मतलब ये उनको ड्यूटी अलॉट कर दीजिए आप कि ये काम आपको करना है। कहीं ना कहीं किंडरगार्टन के बच्चे ऐसी छोटी मोटी चीज़ें कर सकते हैं, उनके लिए वो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा, लेकिन उनको इस तरीके से ड्यूटी अलॉट करने से उनके दिमाग में ये चीज़ रहेगा कि ओके, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये काम कंप्लीट करना है, मैं इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकती। तो ये चीज़ बच्चों को समझना पड़ेगा कि उनकी भी एक ड्यूटी है। बच्चों को जब कोई जिम्मेदारी मिलती है तो वो बहुत खुश होते हैं कि मुझे ये काम मिला है, ये काम मुझे करना है। उनमें एक वो बड़ों जैसा अपने आप को फील करते हैं। तो यही चीज़ उनमें आपको देना है, जैसे आपको उनको अच्छे से कोई ड्यूटी अलॉट कर देना है कि ओके, ये काम आपको करना है। और अगर 2-3 दिन वो काम करने के बाद बच्चे
चीज़ों को नेगलेक्ट करें, ना करें, उनका मन ना करे, वो ऊब जाए, तो भी आपको वो चीज़ उनसे करवानी है। आपको उस टाइप पे उनको इंटरप्ट करना है, उनको इंटरप्ट करके ये बताना है कि नहीं, ये आपकी ड्यूटी अलॉट की गई है, ये आपको करना है। तो ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा चैनलाइज करेगा, उनकी एनर्जी को अच्छी तरीके से चैनलाइज करेगा। नेक्स्ट, आप उनको कुछ वर्कशीट्स दीजिए। जो स्कूल की तरफ से तो वर्कशीट्स ऑनलाइन मिलती हैं, वो बच्चे करते हैं। उसके अलावा उनके बुक्स की भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो करते हैं। लेकिन आप खुद या तो ऑनलाइन आप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारे वर्कशीट्स अवेलेबल होते हैं, या आप खुद पेन पेपर लेके वर्कशीट बना लीजिए। छोटी मोटी उनके बुक में से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जिसको आप थोड़ा बहुत चेंज करके कुछ वर्कशीट्स बनाइए, जो उनको दीजिए, या उनको टाइम दीजिए कि 2 दिन में या 3 दिन में वो वर्कशीट वो उनको कंप्लीट करना है। ये उनकी ड्यूटी है, ये भी उनकी ड्यूटी है, मतलब ये भी आपको उनको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है कि ये काम आपको मिला है, ये काम आपके स्कूल का नहीं है, बट ये काम आपको कंप्लीट करना है। वो वर्कशीट अब वो कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं, वो वर्कशीट उनके हिसाब से उनको करने दीजिए। उनमें ये चीज़ आने दीजिए कि ये मेरा काम है, मुझे ये करना है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इस चीज़ का बहुत अच्छा असर होगा जब वो इस जिम्मेदारी को समझेंगे कि ये मेरा काम है, मुझे इसके लिए कोई पीछे पड़ नहीं रहा है, मुझे ये चीज़ करने के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है, मुझे ये करना है। तो वो जो डिसीजन वो लेगा बच्चा कि मैं ये काम कब करूँ, उसको खुद वो डिसीजन लेने दीजिए। वो पूरा दिन, हो सकता है आप देख रहे हैं कि वो पूरा दिन उसने खेल लिया, उसने वो वर्कशीट कंप्लीट नहीं की। वो बोल रहा है मम्मी खाने के बाद कर लूँगा, मम्मी मैं खेल के आने के बाद कर लूँगा। लेट देम डू, वो कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। लेकिन एंड ऑफ द डे उनको सिर्फ एक बार ये चीज़ बोल दीजिए कि आपने अपना ये वर्कशीट अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, आप नेक्स्ट डे आपको जब टाइम मिले आप ये वर्कशीट कंप्लीट कर लेना। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये रहेगा कि उसे जब टाइम मिले, तो कहीं जब बच्चों को टाइम खुद मिलता है, जब उनका दिमाग खाली रहता है कि अब क्या करें अब क्या करें, तो उस टाइम पे मस्ती ना करके कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आ जाएगा कि ओके ये टाइम मेरे पास है, मैं अभी बैठ के अपना वर्कशीट कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये उनको डिसीजन लेने दीजिए कि मुझे अपना ये वर्कशीट मुझे करना है, ये चीज़ मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं करा रहा है। हमेशा ज़बरदस्ती बिठा के पढ़ाना इस सच में ज़रूरी तो होता है बच्चों के लिए, लेकिन कभी कभी उन लोगों को खुद से भी ये चीज़ समझने दीजिए कि मुझे अभी पढ़ाई खुद से करनी है, या ये वर्कशीट अभी मुझे खुद से सॉल्व करना है। इस तरीके की चीज़ों से वो डिसीजन मेकर बनेंगे, और ये भी उनके एनर्जी को एक बहुत पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आउटडोर प्लेइंग टाइम। जी हाँ, आउटडोर प्लेइंग टाइम बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। जैसा कि मैंने कहा, अभी कोविड की वजह से वो बाहर नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम, रोज़ एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उनका एक टाइम रख दीजिए जब वो अपने टेरेस पे जाके खेल पाएँ, या अपने घर के गार्डन में खेल पाएँ, या थोड़ा सा उनको टाइम आउटडोर दीजिए। मैं जानती हूँ ये बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है पेरेंट्स के लिए। कई सारे फ्लैट्स में ऐसी जगह नहीं रहती है पेरेंट्स के पास कि वो अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए छोड़ सकें, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि रोज़ का एटलीस्ट हाफ एन आवर या 1 आवर उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए मिले। भले ही वो आपके ऑब्जर्वेशन में हो, बच्चों को आप ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे कि आप जाइए और खेल लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप ऑब्ज़र्व कीजिए, वो टाइम उनको आपको देना पड़ेगा कि आउटडोर एक्टिविटीज़ उनकी हो। इससे उनका फिज़िकल ग्रोथ भी सही तरीके से होगा, और उनका जो एनर्जी बस्ट आउट है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे होगा, आपके घर पे नहीं होगा। वो खेल के अपनी एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से यूज़ करेंगे। होपफुली आप लोगों को ये पॉइंट्स यूज़फुल लगे होंगे, और भी अगर कुछ पॉइंट्स आप लोग मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू।